कहावत है कि कॉन्स्टिपेशन में कॉज हाइपरटेंशन। जब कब्ज हुई तो चिंता बढ़ी, और जब चिंता बढ़ी तो डायबिटीज, ऐसा बहुत सारा बीमारी हुई। उस दिन क्या हुआ, शुगर चला गया 400 से 800। उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कॉमनली हो चुका है अभी। बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, उस कंडीशन में जो यंग पीपुल है उनको उस कंडीशन में अपने सबसे पहले आरबीएस और सीबीसी का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आजकल हर व्यक्ति को अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में 3 टेस्ट शुरुआती इनिशियल फेज में हमेशा करना चाहिए। पहला अपने ब्लड का, और दूसरा एक आरबीएस जो हम जीवन काल में ले रहे हैं। नमस्कार साथियों, बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के क्रम में आज फिर से एक बार हम मौजूद हैं स्पेशल टॉक के विशेष सेगमेंट डॉक्टर टॉक में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार शिवम, और इनका स्पेशलाइजेशन है डायबिटीज और कार्डियो में। हम तमाम बातचीत करेंगे और यह आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगर डायबिटीज से संबंधित आपको बीमारी है या फिर हृदय रोग से संबंधित किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका बीच बचाव क्या होगा, उसका इलाज का प्रक्रिया क्या होगा, क्या उसका पहचान होता है, और अगर ऐसा बीमारी आपको हो जाता है तो क्या आस्था हेल्थ केयर फाउंडेशन वाले क्लिनिक में जाकर के आपका इलाज हो सकता है कि नहीं। एपिसोड की बातचीत को हम शुरू करेंगे, और उससे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो सबसे कॉमन चर्चा है लोगों के प्रति, जो गांव देहात में देखने को मिल रहा है कि लोग रोग के बारे में जान रहे हैं, रोग का नाम सुने हैं, रोग के बारे में जान रहे हैं, और उसको वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या रोग है। तो सबसे पहले आपने चर्चा किया कि मधुमेह, जिसको हम लोग देहात की भाषा में बोला जाए तो चीनी की बीमारी कहते हैं, तो थोड़ा सा चीनी की बीमारी कहते हैं। देखिए, चीनिया रोग जो कहा जाता है, जो चीनी की बीमारी जो कही जाती है, उसका अभी तक जो भी मेडिकल साइंस में अभी तक जो चीजों को बताया जा रहा है, लोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि लोगों को बीमारी के बारे में पता नहीं है, लोगों की बीमारी के बारे में पता है। लोग क्या करते हैं कि उस चीजों पे उतना कंसर्न नहीं करते, उसके बारे में उतना सोचते नहीं कि ये रोग क्या है, कॉमन लेके चलते हैं। आजकल देखिए कि हर टीवी मोबाइल पे डायबिटीज की बहुत सारी मेडिसिन बताई जा रही है, बहुत सारा विधि बताया जा रहा है। शुगर का रीजन क्या है, चीनी होने का पहला रीजन क्या है। देखिए, बहुत सारे यंगस्टर में जो डायबिटीज की बीमारियां हो रही हैं, उसको पहले इनिशियल फेज में हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। रीजन क्या है कि इनिशियल फेज में नहीं पकड़ने का कि कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट मेरे पे यंग आते हैं जिनका डायबिटीज है, शुगर बहुत ज्यादा है और सिम्टम दिख नहीं रहा है। इसी तरह का एक टर्म आता था पहले कि होता क्या कि डायबिटीज कंट्रोल कैसे किया जाए, रोगों को पकड़ा कैसे जाए। तो आजकल हर व्यक्ति को अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में 3 टेस्ट शुरुआती इनिशियल फेज में हमेशा करना चाहिए। पहला अपने ब्लड का, और दूसरा एक आरबीएस जो हम जीवन काल में ले रहे हैं। देखिए, हर इंसान के प्रति कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना हुआ है जिंदगी में, और स्ट्रेस भी बहुत सारा रीजन है बीमारी का। ठीक है, अब रही बात डायबिटीज के कॉज का, किस कॉज से डायबिटीज होता है, इसका मेनली बहुत सारा कॉज है। उससे पहले आप बातचीत में कहा कि बहुत स्थिति में किसी को डायबिटीज हो रहा है लेकिन उसका सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा स्थिति होता है क्या? बिल्कुल। जो हमारे जो यंग लोग, जिसको हम लोग यंग कह रहे हैं, उसके उस चीजों में, उन लोगों में देखने को बहुत बार मिला है कि इनिशियल फेज में डायबिटीज है उनका, ठीक है, पर उनको पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या कि कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है। नॉन सिम्टमेटिक पेशेंट है, कोई सिम्टम डायबिटिक का दिख नहीं रहा है, पर पेशेंट किसी तरह का कोई परहेज भी नहीं कर रहा है, लाइफ स्टाइल को ऐसा ही जीते जा रहा है। पर उस कंडीशन में किसी पेशेंट में होता क्या है कि जब आप देखिए, होता क्या कि हर व्यक्ति का एक कॉमन सिम्टोमेटिक प्रोसेस होता है कि हम इस तरह से इतना काम कर सकते हैं। उस काम में थोड़ा बहुत भी आपको, जो रेगुलर वर्क करे, थोड़ा बहुत भी आपको उसमें बाधा लग रहा है कि भाई हमको कमजोरी महसूस हो रही है, चाहे हमको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, चाहे हमको पैर हाथ में कभी कभी जलन हो रहा है, चाहे हमको चक्कर की तरह आ रहा है, चाहे हमको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी भूख नहीं लग रहा है, चाहे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। उस कंडीशन में जो यंग पीपुल है उनको उस कंडीशन में अपने सबसे पहले आरबीएस और सीबीसी का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि गांव के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इस आरबीएस किट की व्यवस्थाएं हैं और आप अपना जांच करा सकते हैं। रही बात कि अब इस रोग के प्रति हमें उतना जागरूक करने की जरूरत नहीं है जितना लोग चाहते हैं। रोग सबको पता है, बस रोग का निदान निकालना है। देखिए, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, देखिए कि रोग के प्रति हम लोग बहुत जगह कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने में होता क्या है कि मेरा टारगेट रहता है कि 100-150 मरीज अगर आए
100 मरीज का हमने एक कॉमन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जो रूटीन करते हैं, आरबीएस कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर जिसको कहा जाता है, उसको हमने कराया हम लोगों ने। उसको कराने के दौरान मैंने 100 में से मैं किसी भी गांव में टेस्ट कराया हूं, 50+ पेशेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं। एक होता है कि बहुत सारे हम लोग अध्यात्म से जुड़ के एक बात कहें, अकाल मृत्यु, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। होता क्या है कि जैसे आप पता है कि हमको नॉन सिम्टोमेटिक है, शुगर 400-500 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 500 शुगर है, हमने कहीं भी कभी भी कोई जांच नहीं कराया, किसी पार्टी फंक्शन में गए, क्या कि आज कॉमन हो गया, मैं देखता हूं कि लोग टार देते हैं अगर शुगर है तो, अरे खा लो ना, कुछ ना हुई, फिर से दवा भी यहां से खाई जाएगी। ये बहुत कॉमन है। हो सकता है कभी कभी मेरे से भी ये चीज निकल जाती है लोगों का जो डायबिटीज के पेशेंट है। उसी तरह का कॉमन है कि 400 शुगर है, पेशेंट कॉमन में गया वहां पार्टी फंक्शन में एंजॉय करने के लिए, वहां पे उसने खाना चालू किया, मिठाई जो भी चीज। उस दिन क्या हुआ, शुगर चला गया 400 से 800। उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कॉमनली हो चुका है अभी, क्योंकि हम लोग जब रोग को इग्नोर करते हैं तो रोग बढ़ता है, ठीक है। तो इस सब चीजों को जागरूक करने के लिए पेशेंट का मेनली है क्या कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को, हर एक जो छोटा है बड़ा है, हर एक वर्ग के व्यक्ति को अपना एक बार कोई ना कोई जांच कराते जाइए। और अब के सीजन में मतलब जैसे सरकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि हर जगह कैंप लग ही रहा है किसी ना किसी हॉस्पिटल का। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई मधुमेह का रोगी है, मान लीजिए आप ही के पास इलाज कराया है, आप पर्चा पे तमाम दवा लिखे हैं, और बगल में किसी को लग रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि रोग उसको पता है, तो उसको पता है कि हमको शुगर के मतलब हमको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो जिसका आप इलाज किए हैं बगल वाले का पूजा लेकर के वो दवा नहीं खा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए, जिसका इलाज किए हैं, देखिए डायबिटीज में दवा लिखने के लिए हम लोग एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। प्रक्रिया ये होती है कि जो भी पेशेंट हमारे पास डायबिटीज का आता है, उसका पहले हम लोग सीबीसी, जिसको हम लोग टोटल ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, और उसके बाद से ब्लड शुगर का टेस्ट करा के एक HbA1c टेस्ट जो आता है, जो बताता है कि पिछले 3-4 महीने से आपका डायबिटीज किस रेशियो में रहा, उसको देख के हम डायबिटीज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मरीज आया और डायरेक्ट हमने डायबिटीज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। आजकल कॉमनली लोग हो जाता है क्या कि अपने मन से मेटफॉर्मिन का यूज करने लगता है, जबकि इनिशियल फेज में ऐसा कहीं नहीं कि आपको डायबिटीज किसी को क्या है कि आजकल वो ग्लूकोमीटर, एक टर्म है कि ग्लूकोमीटर सबके घर में आजकल भी है और गांव के डॉक्टर्स रखते हैं, तो उससे नाप के लोग क्या करता है कि भाई थोड़ा बहुत भी आगे पीछा है तो तुरंत डायबिटिक की मेडिसिन लेना चालू कर दिया। ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। डायबिटीज का मेडिसिन लेने के लिए प्रॉपर जांच जरूरी है। प्रॉपर जांच करने के बाद ही आप डायबिटीज की मेडिसिन लें, ठीक है। कहा जाता है कि रोगी को रोग बता दिया जाए, अच्छे से समझा दिया जाए तो रोगी ठीक हो सकता है। तो हमारा प्रथम काम यही है कि पेशेंट को पहले बहुत सारी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद से अगर डायबिटीज निकलता है तो उस हिसाब से हम लोग दवाई का पावर और ये सब चीजों को निर्धारित करते हैं और दवा देते हैं। गांव में रहने वाले लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग डॉक्टर को डाकू समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ जाके इलाज करवाएंगे, जितना इसका खर्चा लगेगा वैसे ही हमारा लगेगा, और हम इसका पर्चा देख के दवा ले लेंगे तो हमारा फीस नहीं लगेगा, और बाकी जो आप जांच करने में पैसा लगाए वो नहीं लगेगा। देखिए, पहला तो बात यह है कि जो आपने एक बोला कि डाकू, वो तो देखिए चिकित्सा एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे सारे सिस्टम को और सारे चीजों को, वर्गों को लेके हम लोग चलते हैं। इस व्यवस्थाएं में अगर ऐसा लगे कि कोई कुछ भी बोल दे, वो टर्म थोड़ा सा औचित है और उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी डॉक्टर अपने इस लेवल से नहीं सोचता है कि उसका पेशेंट खराब हो। देखिए, जांच एक प्रक्रिया है। देखिए, चोर को चोर कहने के लिए हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोई आपका जमीन लेता है, कहीं देता है, आप कोर्ट जाते हैं ना, थोड़ा इसको भी जोड़िए उससे, उसको भी जोड़िए उससे कि कोर्ट जाते हैं ना। ऐसे ही एक जांच एक प्रक्रिया है। चोर को चोर कहने के लिए सबूत चाहिए, शुगर को शुगर कहने के लिए सबूत चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन किसी ने ले लिया और आप उसको जाके जोते तो लड़ाई होगा ना, तो वो लड़ाई ना हो शरीर में आपकी दवाएं की, उसके लिए एक छोटी सी जांच है। और सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हर जगह एक छोटा किट अवेलेबल है, आप उससे जाके तो जांच करा ही सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। हम पिछले बहुत सालों से लगातार, हम 2 सालों से गोपालगंज में सेवा दे रहे हैं, और पिछले साल भी मैंने लगातार 100 कैंप लगाया, और 100 कैंप पे मैं हमेशा डायबिटीज के पेशेंट को देखता हूँ। और देखिए, डायबिटीज के पेशेंट में एक बहुत बड़ा मिथ भी बिला हुआ है क्या गांव में कि हमारा शुगर हो गई तो रोहुआ शुगर हो गई। जैसे गांव देहात में लोग के माता जी लोग के बाकी शुगर की बीमारी अगर हो जाता, खेत भतपुरी में हम कहता नहीं, तो वहां लोग के बहुत सारा घरेलू नुस्खा करेंगे, बहुत सारा घरेलू नुस्खा के चलते बीमारी के ना फैलावल जाता है वो कंडीशन में। हम सीधा सीधी भाषा में, अपना सरल भाषा में बताओ चाहता नहीं, शुगर बात तक घबराए के गरज नहीं।
शुगर बात तक घबराए के गौरव नहीं थे, वो तो रोग हर रोग के निदान, और रोग के निदान किएगा बाटे। देखिए हर रोग का निदान परहेज है, मैं मानता हूं, पर परहेज का एक प्रक्रिया है। आयुर्वेद का बहुत लोग पहले क्या होता है, इनिशियल फेज में आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवा खाते हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, उसको हमको पालन करना चाहिए। पर आयुर्वेद ये भी कहता है कि परहेज ही तो दवा है। तो आयुर्वेद खाने से पहले भी आपको परहेज करना है, अंग्रेजी खाने से पहले भी परहेज करना है। अब जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है, मेरे पास डायबिटीज के मरीज आते हैं, कहते हैं कि सर आम नहीं खाएंगे, आम खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं। देखिए डायबिटीज ये नहीं कहता है कि आपको शुगर बहुत ज्यादा है तब परहेज करें। शुगर आपका जब कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है, तो सीजनल जो फल आता है इसका खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सीजन का फल उस रंग रूप रेखा से इन्वायरमेंट से तैयार होता है, उस इन्वायरमेंट में आपको लड़ने को तैयार करता है। पता है गांव में लोग आम के दिनों में वो आम का पता नहीं कोई रस डाल के गर्म पानी में डाल के छील के खाते हैं, क्योंकि हमको लू ना लगे। ये बहुत बड़ी पद्धति, उस प्रक्रिया को आप पढ़िएगा आयुर्वेद में क्यों दिया जाता है कि आम का प्रोसेस, आम का जो बनावट है बड़ा उस प्रोसेस से होकर गुजरता है। उस गर्मी में वो आम लगता है, मुझे लगता है, उस प्रोसेस को फॉलो अप करता है। इसीलिए सीजनल जो फल है ना, जो हर सीजन में फल आता है, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी बीमारी से लड़ना है ना, तो कहा जाता है कि रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको क्या है कि जो सीजन का जो फल है उसको आप अवश्य खाइए, वो उससे आप आगे भी स्वस्थ रहेंगे। देखिए अब हमारा कल्चर हो गया है इस प्रोग्राम में। देखिए रोग का कारण बहुत सारा है। पहला, डायबिटीज होने का पहला कारण है चिंता। एक बहुत बड़ा मतलब अभी चल रहा है मार्केट में, चिंता और ओबेसिटी। तो हम शुरू में हम लोग कहते हैं क्या है कि अगर आप बहुत चिंता है तो कब्ज होगा। कहावत है कि कॉन्स्टिपेशन में कॉज हाइपरटेंशन। जब कब्ज हुई तो चिंता बढ़ी, और जब चिंता बढ़ी तो डायबिटीज, ऐसा बहुत सारा बीमारी हुई। तो कब्ज, पेट का सफाई भी बहुत जरूरी है, कब्ज नहीं होना चाहिए। यंग लोगों में कब्ज का बड़ा प्रॉब्लम है। रीजन क्या है, हमारी जीवन शैली। लोग क्या हो गया है, 5G तरह हो गया है मोबाइल, जो 5G मोबाइल हो गया उस तरह से हो गया। देखिए प्रोसेस भी हमारा 5G तरह हो गया, इन्वायरमेंट भी, पर हम अभी 5G तरह ढल नहीं पाए। हमारा इवोल्यूशन एक बहुत अच्छा शब्द है, क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना था, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ना था, उसमें कहा गया था सर्वाइवल इज अ फिटेस्ट। अभी तापमान 41-42 चल रहा है, बट हम उसमें सर्वाइव तो कर रहे हैं ना। तो जो सर्वाइव करेगा वही तो जिएगा। तो इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गांव में किसी एक व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी हुई है जी, और वह उसको जज नहीं कर पा रहा है कि बीमारी हो रहा है, कभी कहीं से दवा लेकर के खा करके उसको वैसे ही माने ठीक ठाक हो जा रहा है कभी कभी, और ऐसा करते ही उसको 1 साल 2 साल हो गया है जी। उस स्थिति में आपके पास आया, मान लीजिए उसको पता लगा कि अब इसको मधुमेह है, तो ये कितना घातक हो सकता है बीमारी उसको? देखिए शुगर एक ऐसा रोग है जो वो बताता नहीं है कि आप शुगर से ही इस बीमारी के पेशेंट बनना है। शुगर की दवा अगर नहीं खाते हैं, शुगर की दवा अगर आप बार बार लंबे समय से खाते हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं, अगर आप जागरूक हैं तो शुगर की दवा खा रहे हैं, अगर आप जागरूक हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ जांच करा के ही दवा खाइए। अगर आप जागरूक नहीं है, एक ही दवा को लंबे समय तक खाते हैं, एक ऐसा कहावत है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कभी बताती नहीं है कि हमारे चलते पेशेंट का मृत्यु हुआ या पेशेंट का डेथ हुआ कॉज ऑफ डेथ है कि अब शुगर की दवा ज्यादा खा लिए, गलत तरीके से खा लिए तब किडनी खराब, शुगर की दवा नहीं खाए तब भी किडनी। ये संतुलित है, बहुत बड़ा एक संतुलित एक अवस्था है इसमें शुगर का हम लोग प्रचार तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर मरीज को हम लोग समझा नहीं पाते अच्छे से। इसमें दिक्कत ये आता है कि मरीज सुनना नहीं चाहता, मरीज चाहता है कि सर दवा के साथ सर सब कुछ खिलाए। ये बहुत बड़ा एक हम लोग के साथ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, डायबिटीज के मरीज को हम लोग खाने को सब कुछ कह सकते हैं, पर उसके लिए पहले उसके रोग का निदान हो और रोग कंट्रोल में हो। तब कोई भी काम एक दायरे में रह के अच्छा लगता है, दायरे से बाहर जाते हैं ना तो फिर वो संतुलित नहीं रहता। चलिए अंतिम 2 सवाल। पहला ये कि मतलब जीवन शैली तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, मतलब युवाओं का भी और जो बुजुर्ग हैं उनका भी। बावजूद इसके इस वातावरण में मधुमेह रोग किसी को ना हो, इसके लिए क्या बचाव करना? देखिए मधुमेह रोग किसी को ना हो उसके लिए सबसे पहला बचाव क्या है कि अपने जीवन शैली को एक अच्छे रूप से, उसको जैसे होता है कि रूटीन सिस्टम में ढालें, एक रूटीन का पालन करें। ठीक है, रूटीन का पालन के साथ साथ आप हर सीजनल फल आए उसको खाइए। कोई भी चीज खाइए, आप उसको अधिक मात्रा में नहीं खाइए। जैसे अब के जमाने में क्या है कि हम पिज्जा बर्गर का सिस्टम चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, खाना पीना कम खा रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि मोटा अनाज और ये सब पतला अनाज, इसका सीन चलता है मार्केट में। आप देखिए लोगों में जीवन शैली में हर चीजों को अलग अलग ढंग से पकड़ा है। पर देखिए आपको अगर रोग से बचना है ना,
रोग से बचना है तो बाहर का चीजें कम, घर का चीजें ज्यादा खाना पड़ेगा, तब से रोग से बच के बचेंगे। और घर में चीजों में भी, घर में भी व्यवस्थाएं वो लगानी पड़ेगी जो व्यवस्थाएं हम किसी को देख के फॉरेन कल्चर की तरह ना उसको अपडेट करें। जो व्यवस्थाएं आपके घर में हमेशा चलती हुई आ रही है परंपरागत, उसको फॉलो करें तो आप रोग से बचे रहेंगे। तो हमको इनिशियल फेज में हम लोगों को बताते हैं कि शुगर से बचने के लिए आप अपने खान पान को संतुलित रखें, संतुलित आहार करें, संतुलित सोएं, संतुलित, देखिए टेंशन सब व्यक्ति के ऊपर है, इसीलिए शुगर कॉमन एक बीमारी हो गई है। तो टेंशन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपको बनानी पड़ेगी अपने साथ कि हम उस रोग से, उस जगह से, उस वातावरण से दूर जाए, कि हम संतुलित रह पाए और हम अपने जीवन को एक संतुलित रूप में चला सके। उस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। देखिए हर चीज का हम केवल परहेज बताएंगे ना तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कितना चीज परहेज कर, टेंशन से, स्ट्रेस से दूर होने का कुछ ऐसा करना, इस मोबाइल कितना योगदान देगा? देखिए स्ट्रेस से दूर होने का ऐसा, देखिए मोबाइल का योगदान बहुत है। लोग कहता है कि मोबाइल बिगाड़ रहा है, मैं भी मान रहा हूँ कि मोबाइल उस एज को बिगाड़ रहा है जिसको अभी जरूरत नहीं है, और उस एज में मदद कर रहा है जिसको अभी जरूरत है। आज के टाइम में अगर आप 46 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हैं तो आप घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, टेम्परेचर आप घर बैठे बैठे देख रहे हैं, मौसम की हर जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल रही है। तो मोबाइल का उपयोग बहुत अच्छा है। आज के दिन बताइए कि डिहाइड्रेशन, डायरिया हर घर में कम हो गया। रीजन क्या है कि हम टेम्परेचर पहले देख रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा तापमान है, तो हम घर से बाहर कम निकल रहे हैं। तो इसका उपयोग भी है और दुरुपयोग कहीं ना कहीं है। तो इससे देखिए, इससे हम बीमारी को कोरिलेट कर सकते हैं, पर इसका पद्धति अलग है। और अभी जिस पद्धति से हम जुड़े हुए हैं उस पद्धति में इस बीमारी का कोरिलेशन नहीं है। हाँ, सोना बहुत जरूरी है, वो चीज मैं कह सकता हूँ। इस रूटीन को थोड़ा सा अपने लिए बनाया जाए। अंतिम सवाल, पूरे बातचीत में कई बार आप कैंप का जिक्र किए हैं जी, हम जानना चाहते हैं डॉक्टर शिवम कुमार, डॉक्टर कुमार शिवम जी, कहाँ और कब और क्यों के मतलब कैंप लगाते हैं? देखिए हमारा शुरू से ही लगा रहा है कि मानव सेवा हमको करना है, और हम एक सदा निराट बैनर के तले भी बहुत सारा कैंप लगाए हैं। हमारा आस्था हेल्थ केयर फाउंडेशन के रूप में काम कर रहा है और हमेशा कैंप लगाने के रूप में तत्पर रहता है। देखिए कैंप लगा के हम रोग का इलाज तो नहीं कर सकते हैं, पर रोग के प्रति लोगों को जागरूक जरूर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। कैंप में मतलब क्या क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए सदानीरा वाले लोग आपको बुलाए, वहाँ आप कैंप लगाए, तो वहाँ क्या क्या करेंगे आप? देखिए कैंप लगता है तो पहले हमने कैंप में जाने के बाद से सबसे पहला हमारे पास आंख के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, कार्डियो डायबिटीज के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर जाते हैं और वहां हम सबका चेकअप करते हैं। जो रोग कॉमन है, इनिशियल फेज में है, टेस्ट से पता चल गया, उसकी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबिलिटी है। कैंप में हर तरह के मरीज आते हैं, तो अगर कुछ मेडिसिन अवेलेबिलिटी हमारे पास है तो वहां हम लोग मेडिसिन देते हैं। अगर रोग नहीं ठीक हो पाने वाला है, क्लिनिक पे आना है, तो हम लोग कैंप में ही अनाउंस कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति कैंप में आया है, चाहे जो हमारे पुर्जा को लेकर आएगा, उसका कोई फीस नहीं लगेगा जब तक उसका रोग ठीक नहीं हो जाता। मैंने कैंप की तरफ से छूट रहा हाँ, छूट रहा था हमेशा, एक कैंप की तरफ से छूट रहा लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जी। कि अगर मधुमेह का या फिर कार्डियो का कोई रोगी है, हाँ। अगर वो आस्था हेल्थ केयर फाउंडेशन के पास इलाज कराने के लिए आता है, बिल्कुल, तो इस बात का भी विश्वास दे दीजिए कि उसका इलाज सुचारू रूप से सही तरीका से कम खर्चा में हो जाए। बिल्कुल, ये हम देखिए एक देखा जाता है कि एक एस्टिमेटेड रूट होता है, हम बता सकते हैं कि कम तरीका से हो गया, पर रोग बड़ा है, रोग में बहुत सारी बीमारियां दिख रही है, तो जरूरी नहीं कि उसको केवल हम ही देखेंगे। हमारे बहुत सारे टीम के डॉक्टर हैं, पर यही चीज रहेगा कि एक जगह पेमेंट अगर फीस उनका लगता है तो उसी फीस में पूरा टीम देखेगा, अलग अलग आपको फीस नहीं देना है। और हर तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे हम अपने संस्था में, ट्रामा सेंटर का भी बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पर पहले हम लोग का पिछले साल भी हमने 100 कैंप लगाया था, और इस साल भी हमारा प्लान है, जो कैंप का मैं जिक्र किया हूँ, 100 कैंप लगाऊंगा। और हो सकता है कि सदा निरा के बैनर तले बहुत जल्द हम लोग कैंप ही लगाए। चलिए, अब मेरा काम समाप्त होता है। अब आपका काम है कि हमारे बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। बाकी यह भी बताइएगा कि डॉक्टर कुमार शिवम साहब से और क्या सवाल हो सकते हैं, मधुमेह को लेकर के और कौन कौन से सवाल किए जा सकते हैं, इस बात की भी जानकारी आप हमको हमारे वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे फिर किसी अगले एपिसोड में किसी नए डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।